अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कुल उत्सव समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर उन्होंने अपने विचार रखे तो वहीं विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कुल उत्सव समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राज्यपाल श्री खान ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधा भी लगाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार के नए अंक सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तुखन साहू ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान उपस्थित थे। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय गीत एवं विश्वविद्यालय की कुल गीत का सम्मान पूर्वक गायन हुआ। श्री आरिफ मोहम्मद खान ने 100वीं जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका नमन किया। उन्होंने कहा कि अटल जी सच्चे जननायक थे। सभी वर्ग में उनकी समान रूप से स्वीकार्यता थी। जटिल विषयों पर भी वे देश हित में त्वरित निर्णय लेते थे। देश के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अटल जी से जुड़े अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि अटल जी के विषय पर बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वे कुशल राजनीतिज्ञ थे। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ज्ञान और शिक्षा से आदमी इंसान बनता है। ज्ञान और शिक्षा से ही मनुष्य का विकास संभव है। ये ही सशक्तिकरण का जरिया है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था जीवन का क्या उद्देश्य है, तब उन्होंने कहा था कि जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति रही है। भारत ज्ञान का बड़ा केंद्र रहा है। पूरी दुनिया में भारत को ज्ञान एवं प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जाना जाता है। उन्होंने शैक्षणिक एवं अन्य उपलब्धियां हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे विषय नहीं दिया होता भारत की ज्ञान परंपरा और सिर्फ ये कहते कि मैं अटल जी के ऊपर बोलूं तो भी ये समय कम पड़ता, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि 1980 में जब मेरे आयु के 30 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, मैं लोकसभा में आया और मैं ट्रेजरी बेंचेस पर था। कानपुर से सांसद चुन के आया था। माननीय अटल जी विपक्ष में थे, लेकिन आज भी याद करता हूँ तो एक बहुत खास प्रकार का आनंद महसूस होता है। वो साधारण राजनेता नहीं थे। इस बात के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हुआ एक नौजवान सांसद जो कोई मौका नहीं छोड़ता था उनको की आलोचना करने में। अटल जी के जीवन वृत्तांत को शब्दों में पिरोना एक बड़ा कठिन कार्य है। हृदय की गहराइयों में जाकर के महसूस किया जा सकता है। वो एक ऐसे युग मनीषी थे जो सदियों में एक ही पैदा होते हैं, जो काल के कपाल पर लिखने मिटाने का जिनको अमरत्व था, ऐसे थे अटल जी। एक प्रखर राष्ट्रवाद, एक प्रखर चिंतक, एक कविमन राजनेता और दृढ़ संकल्पों के लिए जाने वाले राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इस देश के लिए काम किया है, उनके प्रखर राष्ट्रवादी होने का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता जब 4 अक्टूबर 1977 को यूएन में देश के विदेश के मंत्री के रूप में जो उन्होंने दहाड़ लगाई थी, राष्ट्र का गौरव जो बढ़ाया था हिंदी में भाषण देकर, भारत के पक्ष को मजबूती से रखकर, और वो राष्ट्रवाद की अलग, भारत की ताकत 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने यूएन में रखी।
कार्यक्रम में कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने पौधे भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं अन्य क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों से समारोह को अवगत कराया। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।